बताए थे कि हमारा एक मंदिर बनाने का, वो कैसे होता है ना, भगवान जो लीला होता है, भगवान जगन्नाथ इधर आके जगन्नाथ जी का में दर्शन दे रहे थे। तो इसी लीला के अंदर भगवान कैसे नारायण रूप में आविर्भाव हुए, तो चैतन्य को जब ये पता चला, उनका निर्देश क्रम चैतन्य महाप्रभु इधर जी को नारायण स्वरूप में दर्शन किए थे। तो पहले जब, और थोड़ा हम चला जाएंगे, पीछे चला जाएंगे, तो जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए जब इंद्रदम्न राजा जी को निर्देश हुआ था, तो मंदिर बनाने के बाद जब जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, उनको प्रतिष्ठा करने के लिए, जब इंद्रदम्न राजा जी को और मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए राजा जी को सौंपा गया था कि तुम स्वदेह से स्वर्ग जाकर मेरा भगवान ब्रह्मा जी को निमंत्रण करके लाएंगे तो हमारा मंदिर प्रतिष्ठा होगा, तो हम जगन्नाथ रूप में हम पूजा पाएंगे, चतुर्धा मूर्ति में पूजा पाएंगे। तो ब्रह्मलोक जब ब्रह्मा जी ने, जो हमारा जो इंद्रदम्न राजा ने ब्रह्मलोक को जाकर ब्रह्मा जी को निमंत्रण करके लाए थे, और उस वक्त ब्रह्मा जब भूपृष्ठ में उतरते थे, इधर एक छोटा सा पहाड़ था जी, जो गिरी नाम का एक पहाड़ था, और ब्रह्मा पहले उसके पहाड़ पर कदम रखते थे, इसलिए ब्रह्मा और गिरी इसी दोनों को लेकर इसी जगह के नाम रखा गया ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मा जब उनको शाम, तो इसी शाम के शाम पर जो ब्रह्मा होते हैं ब्राह्मण, इसलिए संध्या, गायत्री, तर्पण, त्रिकाल संध्या वो करते हैं। तो उनको जब शाम हो गया था, तो इस शाम के जो शाम का जो संध्या होता है, शाम का जो संध्या होता है, वो संध्या तर्पण करने के लिए, नारायण को पूजा करने के लिए उनको पड़ा। तो उसी पहाड़ को टूटा के विश्वकर्मा को बुला के भगवान का एक सुंदर मूर्ति बना के उनको पूजा अर्चना करने के बाद वहां से चले गए थे किधर ना, पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए। तो उधर जाके उसी दिन से इसी जगह के नाम रखा गया ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा और गिरी। जो पहले कदम पहाड़ पर ब्रह्मा और गिरी इसी दोनों को लेकर इसी जगह के नाम रखा गया ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी नाम के बाद ये जो विशाल मूर्ति और इतने सुंदर मूर्ति पड़ा रहा, तो उनके एक सेवक नियुक्त थे, जो सेवक थे, उनका पहले जो सेवक थे उनका नाम था आलल्य संप्रदाय का। जो आलल्य संप्रदाय का वो कई पीढ़ी तक वो पूजा करने लगे, तो उनके बाद वो पीढ़ी खत्म हो गया, और आगे विश्व का एक महान तांत्रिक और महान ज्ञानी, महान पंडित जिसका नाम था आलवंदराचार्य, वो आलवंदराचार्य ने इधर आके जगन्नाथ जी को नारायण रूप में दर्शन करके, यही उनको पूजा अर्चना करके उनका जो वंश का विस्तार किया थे। तो इसलिए भगवान का नाम भी रखा गया था, जो पहले जो आलल्य संप्रदाय का थे, भगवान का नाम रखा गया था। बाद जब आए आलवंदराचार्य, उनके नाम, भगवान का नाम भी रखा गया उनका संप्रदाय अनुसार आलवंदरनाथ। तो उनके बाद आगे तमिली दक्षिण भारतीय जो शासन ब्राह्मण थे, वो उनके संप्रदाय के अनुसार उनका नाम रखा गया था अलवरनाथ। तो उड़िया में अपभ्रंश होकर भगवान का नाम रखा गया अलारनाथ। क्योंकि तुम भौतिकवादी हो, तुम नास्तिक हो, पर तुम्हारे पुत्र के प्रेम से मैं यहाँ आया हूँ खाने के, और उसमें भी तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरा कटोरा ही पकड़ लिया। कितना बड़ा हुआ, आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप पूरा खा जाएंगे, मेरे लिए क्या बचेगा। अरे वाह, इतना बड़ा सौभाग्य था कि उनको भगवान उनके घर में खा रहे थे, तो ऐसा उन्होंने अपराध किया भगवान के प्रति। जैसे उस दिन हम लोग बता रहे थे ना, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि मेरा भक्त जो इच्छा करता है मैं उसको पूरी करता हूँ। हाँ, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मेरा भक्त, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन आप बोल दीजिए कि मेरे भक्त का बात को मैं रखता हूँ, उसका विनाश नहीं होता। मैं प्रॉमिस करूंगा तो कोई वो गारंटी नहीं है, मैं अपने वचन को तोड़ देता हूँ। पर आप अगर वचन रखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो आपके वचन को जरूर मैं
पूरा करूँगा। तो जैसे माधवेंद्रपुरी ने कुछ बोला, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। जैसे मधु बालक ने प्रार्थना की, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। लेकिन तो भगवान अपने प्रेस्टीज के बारे में कोई चिंता नहीं करते कि मेरा लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। भगवान को अपने भक्त के सम्मान की ज़्यादा वो है।